हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। जहां छत्तीसगढ़ के विभागों का मंत्रियों का बंटवारा हो गया है, वहीं आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत 12 मंत्रियों को विभाग मिले हैं। सीएम साय को सामान्य प्रशासन, खनिज, आबकारी, ऊर्जा और परिवहन विभाग मिला है। डिप्टी सीएम अरुण साव को पीडब्ल्यूडी, पीएचई, नगरीय प्रशासन, कानून मंत्रालय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग और तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग का जिम्मा दिया है। वहीं आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्याय एवं राजस्व, पर्यटन और संस्कृति विभाग का मंत्री बनाया गया है। रामविचार नेताम को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, दयालदास बघेल को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता, लखनलाल देवांगन को वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग और श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ओपी चौधरी को वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और साथ ही लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास और परिवार कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं विभाग मिलने पर सीएम साय ने सभी मंत्रियों को बधाई दी। दो डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो गया है और सबको जानकारी दे दी गई है। सभी हमारे डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मंडल के विभागों के जो बंटवारे का जो इंतजार है, जो सस्पेंस है वह खत्म हो और हमारे साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। छत्तीसगढ़ के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें से 4 लाख कर्मचारी स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में हैं और ऐसा महत्वपूर्ण विभाग जिससे कि छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के भविष्य को बनाया जा सके और मोदी जी की जो सोच है नई शिक्षा नीति लागू हो। हमारी कोशिश होगी कि उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के स्तर पर पहुंचे, ये हमारी कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल खोला है सर कांग्रेस सरकार ने, उस योजना का क्या होगा? क्या उसको आगे बढ़ाया जाएगा या नई शिक्षा नीति के तहत नए बदलाव? अब आने वाले समय पर हम विचार करेंगे। हमारी तो एक कोशिश होगी, उन्होंने तो 2-4% बच्चों को अपग्रेड करने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश होगी कि सभी बच्चों को अपग्रेड करें और उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान दिलाएं। पर्यटन, धर्म जैसे भी महत्वपूर्ण विभाग जिम्मेदारी। पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति जरूर छोटे विभाग हैं, परंतु ये विभाग प्रदेश की पहचान पूरी देश और दुनिया में बनाते हैं और पहले भी 10 साल में इन तीनों विभागों को देख चुका हूं। आने वाले समय में पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बने, छत्तीसगढ़ की पर्यटनों की पहचान बने और राजिम कुंभ मेला फिर से अपने पूरे स्वभाव में आए, ये हमारी कोशिश होगी। तो नए बदलाव, नई रीति, पुराने और नए दोनों को मिलाकर हम छत्तीसगढ़ को नई पहचान देंगे। तो पुराने और नए दोनों को मिलाकर छत्तीसगढ़ को नई पहचान दी जाएगी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को कहना है। सस्पेंस एक बना हुआ था मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर। अब विभागों का जो बंटवारा है वह हो चुका है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, धर्म, महत्वपूर्ण विभाग जो है वह बृजमोहन अग्रवाल को मिले हुए हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। सस्पेंस खत्म हुआ, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा है वह हो चुका है। लंबे समय से छत्तीसगढ़ की जनता इसे लेकर इंतजार कर रही थी और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी इसे लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि किसे कौन सा विभाग मिलना है। हमारे साथ केदार कश्यप जी हैं, वन, जलवायु और अनेक जो विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग सर आपको दिए गए हैं। मैं हमारे पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम मोदी जी की गारंटी के आधार पर यहां पर काम करें और लोगों
को हम न्याय दिला सके, उनके उम्मीदों पर खरा उतर सके और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर पर बेहतर तरीके से हम कर सकें। वन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग आपको दिया गया है सर। जिस तरीके से हम अभी देख पा रहे हैं कि हसदेव अरण्य का जो मामला यहाँ पर राजनीति में भी गरमाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी, इसे लेकर क्या कुछ फैसले किए जाएंगे? देखिए, अभी हसदेव का मामला एक बार मैं देखूंगा, उस पर अध्ययन करूंगा, उसके साथ साथ क्या अनुबंध के क्या वो थे और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि क्या होना चाहिए और जो बेहतर होगा हमारे लोगों के लिए वो हम करेंगे। सहकारिता विभाग की भी जिम्मेदारी आपको दी गई है? जी, कोऑपरेटिव का जवाबदारी दी गई है और हम चाहेंगे कि जैसा गुजरात में और अन्य प्रदेशों में कोऑपरेटिव के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है, उस तरीके से हम यहाँ पर भी काम करें। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी को आगे ले जाने की बात कर रही है। मोदी जी की गारंटी यहाँ पर एक मील का पत्थर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साबित हुआ है। बिल्कुल, लोगों ने माननीय मोदी जी के बातों का और जिस तरीके से उन्होंने गारंटी प्रस्तुत की उस पर विश्वास जताया है और हमारा प्रयास होगा कि हम उनका भरोसा टूटने न दें और हम जितनी भी योजना है, जितना भी हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का हम वादा करते हैं और निश्चित तौर पे अभी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के पहले भी हमारे यहाँ पर चाहे धान का बोनस का मामला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, इन सारे मुद्दों पर बहुत त्वरित निर्णय लिया गया और जिसके तहत में हमारे लोगों को तत्काल लाभ पहुंच सके। मंत्री केदार कश्यप जी को सुना आपने, नई रीति नीति के साथ छत्तीसगढ़ में काम होगा, साथ ही साथ मोदी जी की जो गारंटी है उसे आगे ले जाने की बात कही गई है। इससे पहले आपने बृजमोहन अग्रवाल जी को सुना, उन्होंने भी यह कहा कि मोदी जी की गारंटी को आगे ले जाने की बात होगी। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुआ है जो ये गारंटी कार्ड है और इसी के साथ ही जो विभागों का बंटवारा है, जो सस्पेंस बना हुआ था, जिसका इंतजार लंबे समय से था, आज वह इंतजार की घड़ी खत्म हुई और विभागों का बंटवारा मंत्रिमंडल में हो चुका है। कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, आई-न्यूज़ 24/7। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब जो विभागों का बंटवारा है वह हो चुका है। प्रदेश की जनता को जो लंबे समय से इंतजार था कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, उसे लेकर जो सस्पेंस था और जो इंतजार था वह घड़ी खत्म हो चुकी है। हमारे साथ मंत्री दयालदास बघेल जी हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति। प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी आपको दी गई है सर। जी, क्या है, आप सबको नमस्कार। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का जिम्मेदारी है, हकीकत में बहुत बड़ा विभाग है। इसके लिए मेहनत करेंगे और पूरे ताकत के साथ मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से यह विभाग चल सके, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। उन गरीबों को चावल देने का काम है, सही ढंग से सब गरीबों के पास को चावल मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। खाद्य ग्राम उद्योग एक महत्वपूर्ण विभाग है, उसके लिए कौन सी खाद्य जो विभाग है बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। लगातार जिसमें जितने भी जो विभाग में जो मंत्री रहे, कई बार राजनीति में सवाल भी उठते रहे, नई रीति नीति के तहत कैसे आप लोग इस पे काम करेंगे? नहीं, क्या है, खाद्य विभाग हकीकत में बहुत मेहनत करने का है, बहुत मेहनत करेंगे और ये विभाग में बहुत बड़ा विभाग है और बहुत बड़ा विभाग है। उसी हिसाब से पूरा हम टीम मिल करके काम करेंगे ताकि बहुत अच्छे ढंग से यह विभाग चले। ये हमारे लिए प्रयास रहेगा। मोदी जी की गारंटी को आगे ले जाने की बात कई मंत्रियों ने कही है। जी, ये हाँ, हकीकत में मोदी जी की गारंटी है, उसमें हम खरा उतरेंगे। और रह गया सवाल लोकसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ से 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का पूरा प्रयास रहेगा और सम्माननीय मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए काम करेंगे। विभाग के साथ साथ पार्टी का भी काम करेंगे। तो दयालदास बघेल जी को आपने सुना, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, शपथ हो चुका है और अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। प्रदेश की जनता को लंबे समय से इंतजार था, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और अब नई रीति नीति से और मोदी जी की गारंटी को आगे ले जाते हुए काम करने की बात जो है वह सारे मंत्रिमंडल कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, आई-न्यूज़ 24/7 रायपुर।